Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter 2 polynomial. Previous class में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल. फर्स्ट, पॉलिनोमियल क्या होता है. सेकंड, हमने डिस्कस किया था कि डिग्री क्या होती है. फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म. चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कोफिशिएंट. कोफिशिएंट शायद नहीं हुआ था. कोफिशिएंट पर अभी नहीं गए थे हम. कोफिशिएंट को भी हम डिस्कस करना है. कोफिशिएंट के बारे में अभी नहीं हुआ था. सर पॉलिनोमियल तो जनरल हमने डिस्कस कर चुके हैं. डिग्री जो होती है वो होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री 1 2 3. सर 1 2 3, तो सर ये 1 होगा तो लीनियर होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक. अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म 1 होगी तो मोनोमियल, 2 होगी तो बाइनोमियल, 3 होगी तो ट्राइनोमियल. इतना हम हो चुका था. ठीक है. हाँ, कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ भी लाइक दैट, फॉर एग्जांपल 5x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस. देखो फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब जैसे बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x³. अब x³ का कोफिशिएंट हम बात करें तो यहाँ पर कितना होगा 5 है. फिर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है -6. ठीक है. कभी कभार ऐसा भी आपको क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴. हेयर कोई x⁴ का टर्म है नहीं है तो वहां पर डिग्री होता है 0. ठीक है. वो टर्म अगर एब्सेंट होती है तो वहां पर होता है 0. चलिए, इतना क्लियर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आता है जीरोस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब हम देखें कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा, वो है p ऑफ x के इक्वल, लाइक दैट x+5. तो हम देखें कि हम ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं x इक्वल्स टू a कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगी, किस में, 0 में. तो ये क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है. लाइक दैट. अब इसको क्या होता है, जब भी हमें जीरोस फाइंड करना होता है उसकी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर. फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको सपोज कर ले किसके इक्वल, x+5 इक्वल्स टू 0. कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है, हम जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल सपोज करते हैं. x इक्वल्स टू -5. हेयर x इक्वल्स टू -5 मतलब x इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू -5. तो जो x का वैल्यू है वो जो -5 है वो इसको 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -5, -5 + 5 इक्वल्स टू 0. क्लियर है ना. डेफिनेटली ये जीरोस पर हो गया है. अब जीरोस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं. उसको देखें जरा. फर्स्ट वन, या थोड़ा सा एक्सरसाइज वाइज भी चलना होगा क्योंकि हमें एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी फॉलो करना है. बेटा देखिए एक्सरसाइज 2.2, कुछ क्वेश्चंस को हम फॉलो करते चलें. एक्सरसाइज 2.2 उस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. कोई भी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अरे यार इसको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ही कर लो. अच्छा आप तो गिवन करके करो. गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - 4x² प्लस 3 और वैल्यू फाइंड करना है एट द x इक्वल्स टू 1. ये फर्स्ट क्वेश्चन है.
x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन, सर गिवन p of x, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन देखें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका p1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। p ऑफ 1 5 बन गया 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दैट वन p ऑफ 1 5 से माइनस 4 बन गया 4 प्लस 3 देन 1 प्लस वाली टर्म 5 प्लस 3 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 और आंसर। क्लियर? ये हमारा 4 जो है वो हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, सॉरी ये -1 के लिए था, हमने +1 कर दिया है, x इक्वल्स टू -1, सॉरी। तो ये -1 होगा तो ये -1 हो जाएगा और ये -1 का होल स्क्वायर तो +1 होगा, तो ये सिर्फ चेंजेस होगा, सॉरी -1 मतलब -5 -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -9 प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस बट साइन टेक अ ग्रेटर वैल्यू। सॉरी भाई क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी है, फाइंड p0 p1 p2 सेम आइटिस है। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब कोई पॉइंट गिवन है और आपको वो चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका वो जीरोस है कि नहीं। तो वो अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है देन वन वी कैन से दैट गिवन पॉइंट्स आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? वो आप लोग करेंगे। और फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जीरोस फाइंड करना है तो आप लोग कर सकते हैं, बट कुछ है फाइंड द जीरो, इसमें कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ we have given p of x equals to ax, x does not equals to 0। देखिए आप देखें इसको सॉल्व करते हैं तो सपोज p of x इक्वल्स टू 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 की इक्वल सपोज कर लिया, ax इक्वल्स टू 0। तो अब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहा है ना, x का वैल्यू, सॉरी a डज नॉट इक्वल्स टू 0, वही तो होगा भाई। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 0/a और x इक्वल्स टू 0/a यहाँ पहली नंबर, मतलब वो क्या हो जाएगा 0। नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब a का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया इसका जीरोस हो गया। क्लियर? ये जीरोस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये जीरो से। चलिए अब इसी में जो 7th क्वेश्चन है उसको, 8th क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। 6th था ये, 7th है, 8th नहीं है। 7th we have, 7th we have p of x equals to cx plus d if c does not equals to 0 and c and d are real numbers। देखिए फर्स्ट वन सपोज कर लें कि पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, प्लस से ट्रांसफर होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, सी डज नॉट इक्वल्स टू 0 बोल चुका है, ये क्या होगा जीरोस, ये जीरोस हो जाएगा। क्लियर? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें रिमाइंडर थ्योरम से फिर फैक्टर थ्योरम का।
रिमाइंडर थ्योरम का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स और कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री हम बोल सकते हैं डिग्री एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब एन का उसका पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो तो इक्वल 1 हो सकता है या ग्रेटर देन 1 हो सकता है। हम किसी इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, हाँ, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं इस पी ऑफ एक्स को, किससे, एक्स माइनस ए से, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर कैसे पूछा, हम सबसे फर्स्ट में जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिससे हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर हम सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल, एक्स इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप x minus a equals to 0, then x equals to a. Now put the value of x equals to a in given polynomial. गिवन पॉलिनोमियल से अगर हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू a, और जो आंसर होता है ये हमारा क्या बनता है, हमें रिमाइंडर। ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हो रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट तो नहीं बोल सकते, सेम कुछ कॉमन ऑप्शन होता है कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी फैक्टर है हमारा x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इसको आप फैक्टर से आपके x इक्वल्स टू a, और नाउ पुट x इक्वल्स टू a इन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, और p ऑफ x में p ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट वन गिवन फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज अगर ये रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0 दैट वन वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अब ये सर ऐसे नहीं होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड। देखो एक्सरसाइज 9.3, सॉरी नॉट 9.3, 2.3, सॉरी। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन मीन्स गिवन, सपोज कर लें, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, and factor we have x plus 1 of find remainder when x plus 1 is divided by p of x is find remainder when p of x is divided by x plus 1। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस। चलिए सर कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, आप देखो क्या करना है, y का रिमाइंडर थ्योरम, सपोज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, then 1, x equals to minus 1. Now put the value of x equals to minus 1 in polynomial in px. Now put p of 1 minus 1 equals to minus 1 का होल क्यूब प्लस 3 minus 1 का होल स्क्वायर
-1 + 1 Z1 पी ऑफ -1 का होल क्यूब ऑड पावर है तो -1 होगा, इवन पावर है तो प्लस -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। एक्चुअल में ये 2 जो है वो आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं कुछ, ओह सॉरी कुछ तो भी कर रहे हैं सब। एक्चुअल में ये 3x है, क्वेश्चन में वही डाउट आ रहा था, ये 3x है तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो सर -1 होगा, ये +3 होगा, ये -3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। पी ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और रिमाइंडर वी गेट 0, इट इज अ रिमाइंडर। क्लियर, ये क्लियर हो रहा है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।